कोहाट में मुल्की तेल और गैस का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त कर लिया गया है, जो मुल्क में किसी भी कुएं से हासिल होने वाली सबसे ज़्यादा पैदावार है। इस तारीखी दरियाफ्त के बारे में बात करेंगे। अब्दुल हनान ग्लोबल माइंस एंड मिनरल्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल हनान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, ये कोहाट में जो मुल्की तारीख का सबसे बड़ा तेल और गैस का ज़ख़ीरा तलाश किया गया है, इस पर आपके पास क्या अपडेट्स हैं? बहुत शुक्रिया जैनब। देखें, बड़ी अच्छी न्यूज़ है और आपको जैसे कि पता है हम लोग डिफरेंट प्रोग्राम्स में कोहाट के बारे में पिछले 1-1.5 माह से डिस्कशन करते रहे हैं, क्योंकि कोहाट और पोटोवार दो ऐसे रीजन्स हैं नॉर्थ में जो कि ऑयल और गैस प्रोन है, और कोहाट एक बहुत जियोलॉजिकली मैच्योर बेसन है। अब कोहाट में नशपा फील्ड जो जिसमें तकरीबन ऑलरेडी 12-13 वेल ड्रिल हो चुके हुए थे और जिसमें ओजीडीसी, पीपीएल और जीएचपीएल का शेयर है। सो इसमें पिछले 4-5 महीनों से मुख्तलिफ डिस्कवरीज आ रही हैं। कभी वो दत्ता फॉर्मेशन के अंदर, किंग के अंदर, लोकार्ड लाइमस्टोन के अंदर। तो ये जो अब लोकार्ड लाइमस्टोन के अंदर डिस्कवरी हुई है, ये बहुत अच्छा तकरीबन 15,000 बैरल ऑयल जो है वो पर डे निकलेगा इन तमाम 6 के 6 रिजर्वायर से। और एक सिंगल फॉर्मेशन में ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है जो कि 5300 बैरल पर डे के हिसाब से लोकार्ड लाइमस्टोन में निकलेगा। आपको बताता चलूं कि ये जो नशपा फील्ड है कोहाट में, इसके साथ ओजीडीसी का चंदा फील्ड है, उसके ईस्ट में इसके साथ मेला फील्ड है, ऊपर टल ब्लॉक में एमओएल की एक डिस्कवरी है रिसेंट, जिसको राजगीर कहते हैं। इसी तरह इसके वेस्ट में मामी खेल है और साउथ में मारी एनर्जी के ब्लॉक है जिसको हेलिनी फील्ड कहते हैं। तो ये 4-5 लोकेलिटीज जो है जिसमें कुछ अरसे से डिस्कवरीज होती जा रही हैं। और आपको बताऊं अब्दुल हनान साहब, आपको याद होगा कि माजी में सुई के मुकाम पे गैस का जो ज़ख़ीरा निकला था, तो उसकी वजह से तवानाई का इनकलाब पाकिस्तान में आया था। तो ये जो अब ये जो दरियाफ्त हुई है, तो क्या आप समझते हैं कि अब भी पाकिस्तान में इससे जो है वो अपनी ज़रूरतें पूरी करने में तो मदद मिलेगी, बल्कि मज़ीद भी यहाँ से आपको गैस और तेल मिलेगा? बिल्कुल। इसको दो तरह से आंसर किया जा सकता है इमरान साहब। सुई में जो डिस्कवरी थी वो तकरीबन 49-51 ट्रिलियन क्यूसिक फीट ऑफ गैस, वो बहुत बड़ी डिस्कवरी थी और जिसको यूज करते हुए मतलब दिहाइयां हो गई हैं। अभी तक हम उसी फील्ड को यूज कर रहे हैं और सुई में तकरीबन इस वक्त 120 वेल ड्रिल हो चुकी है। जो सुई स्ट्रक्चर है, होता ये है कि जो एक फील्ड होती है ना, उसको हम इस तरह मैयर करते हैं कि उसमें हम मुख्तलिफ कुएं ड्रिल करते हैं। इस फील्ड के अंदर भी जो नशपा ब्लॉक है, ये जो नशपा मेन स्ट्रक्चर था, ये उसके अलावा एक और स्ट्रक्चर है जो ट्रैप है जिसके अंदर ड्रिल किया गया है। तो अभी ओजीडीसी 2 फर्दर वेल ड्रिल करेगा जिससे हमें ये आइडिया होगा कि जो ये सब जमीन के नीचे ये जो कुआं है, ये इसका रेजर्वायर कितना बड़ा है। तो आने वाले दौर में जो अभी जो ये हमें न्यूज मिल रही है, जो अभी डाटा आ रहा है, वो तो ये बताता है कि ये आगे आने वाले टाइम के साथ, क्योंकि इसमें जियोलॉजिकली हम इसको बहुत तकनीकी काविशों के जरिए इसको इस फील्ड को प्रोड्यूस किया गया है। एक ऐसा पॉइंट जरूर है जिसको मैं हाईलाइट करूंगा। 2026 में इस वक्त इमरान साहब बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई हुई है। हम जब साइस्मिक सर्वेज रन करते हैं ऐसी फील्ड्स के अंदर, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो हम बार बार डिफरेंट कंसल्टेंट को पे करके स्टडीज करवाते हैं। ये एक ऐसी डिस्कवरी है जिसमें ओजीडीसी की जो एक्सप्लोरेशन डिपार्टमेंट की टीम है, उन्होंने पूरा जियोलॉजिकल मॉडल को यूज किया, उस डाटा सेट को यूज करते हुए इस स्टडी को ब्रूए कार्ड ले आए हैं। और इसमें आने वाले टाइम के साथ जो एडिशन है वो ये हो सकती है कि इसकी जो रेजर्वायर मैकेनिक्स है, रेजर्वायर मैनेजमेंट सिस्टम अगर अच्छी होगी, तो ये आने वाले वक्त में भरपूर एडिशन करेगी जो हमारी डेली कैपेसिटी है। और आने वाले दौर में अगर हम इन तमाम फील्ड्स को 2 वेल ड्रिल हो जाते हैं, तो किसी एक फील्ड से तकरीबन 25,000 बैरल पर डे ज़खायर तलाश कर रहे हैं। आपने भी ओजीडीसीएल की भी बात की, फिर कोहाट में भी जो तारीख साज तेल और गैस के ज़ख़ीरे हमें मिले, इसका मतलब है कि पाकिस्तान में ज़खायर मौजूद हैं। अगेन डिस्कवरीज एंड एक्सप्लोरेशन के लिए हमें एक प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ चलना होगा। तो उस पर बताइएगा कि उस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं ताकि अपनी डिस्कवरीज को तेज़ किया जा सके। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले इसमें जो चीज़ ज़रूरी है, जो हमारे जितने भी स्टेट और एंटरप्राइजेज हैं, उनके जो माइनिंग और पेट्रोलियम प्रोफेशनल्स हैं, उनकी स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग ड्यू है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी हैं। जब हम लोग ग्लोबल मॉडल पे काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हर साल जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जिसको हम पेट्रोलियम इंजीनियर्स हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, इनकी स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग होती है। वो इसलिए ज़रूरी है, हमारे रिसोर्सेज उतने ही महदूद हैं। तो ये जो क्रेडिट है, ये बिल्कुल
पूरा का पूरा जो अर्थ साइंटिस्ट उनको जाता है स्पेसिफिकली फॉर द OGDCL। दूसरा सिनेरियो ये है कि हमने ये देख लिया हमारे पास 3 कमोडिटीज हैं जो कि फ्यूचर में हेल्प आउट करेंगी। एक पाकिस्तान का ऑफशोर बेसन है, एक हमारे पास कोहार्ड में ये जो डिस्कवरी जो ब्लॉक्स ओपन हो रहे हैं, तीसरा हमारे पास अनकन्वेंशनल रिजर्वायर है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्टेट और एंटरप्राइजेस पिछले कुछ सालों से रशिया के साथ, चाइना के साथ, अमेरिका के साथ ताउन करते हुए इन म्यूचुअल रिसर्च बेनिफिट्स को यूज करते हुए इन चीजों को हाईलाइट कर रही है। माड़ी एनर्जीज के बड़े अच्छे ब्लॉक्स हैं, तो जो तकनीकी और जो स्टेट ऑफ द आर्ट रोड मैप है वो ये होना चाहिए कि अब्दुल्ला नान साहब, आप हमेशा ट्रेनिंग की बात करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं, तो ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान ने बरतानिया के तावन से जो जदीद कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू किया है, तो आप क्या समझते हैं कि इसके पाकिस्तान को क्या जो है वो फ़वाइद इससे मिलेंगे? हाँ बिल्कुल, ये देखें जी, जो यूके का जो रेमिट प्रोग्राम है और उनकी जो यूके की एम्बेसडर हैं, उनकी पेट्रोलियम मिनिस्टर के साथ जियोसाइंस एडवांस रिसर्च लैब में एक मीटिंग हुई और यूके फर्म के साथ जो कंपनी एफिलिएटेड है IGS, वो हमारी सब्सिडरी फर्म है। ये आयरिश फर्म है जो कि जियोलॉजिकल डेटाबेस डेवलप करती है। इट्स अ वेरी प्रोफेशनल गुड टीम जो पिछले मिनरल समिट से एक MOU साइन हुआ था और उसमें वो लोग पाकिस्तान की जियोलॉजिकल डेटाबेस को डेवलप करने में हेल्प आउट करेंगे, क्योंकि मादियात का टाइम है, जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो खाली चीजें MOU से सेट नहीं होती। हमारे पास क्लाइंट को दिखाने के लिए, इन्वेस्टर को दिखाने के लिए डेटाबेस होना चाहिए। तो स्पेसिफिकली जियोलॉजिकल सर्वे ये एक नीड ऑफ टाइम प्रोग्राम था जिसके जरिए जितने भी 200 के करीब जियोलॉजिस्ट जो कि एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और सीनियर पोस्ट पे काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, और मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी का एक बहुत बड़ा फंड है। तो ये जो यूके का ताउन है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के साथ थ्रू IGS फर्म, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे जो कैपेसिटी बिल्डिंग होगी राइट ट्रैक पे हम लोग आ जाएंगे और हमारे जो जियोलॉजिस्ट हैं, माइनिंग के प्रोफेशनल्स हैं, वो इस ट्रेनिंग से जुड़े कार्ड लाते हुए देखें। अभी सऊदी अरब में फ्यूचर मिनरल फोरम हुआ था, तो हर मुल्क का एक डेटाबेस डेवलप हुआ होता है। तो इस तरह की म्यूचुअल कोलैबोरेशन से डेटाबेस डेवलप होगा जो कि आने वाले वक्त में हमें बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट में और क्लाइंट्स को लाने में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा। अच्छा सर, ये फरमाइएगा अब्दुल्ला नान साहब के ये खुशखबरियाँ तो मिलती हैं तो हमें वाकई बड़ी खुशी होती है, लेकिन आवाम इस खुशखबरी के मुंतज़िर हैं कि उनको इस बात का पता चले कि उन्हें गैस और तेल सस्ता मिलेगा। हम पहले भी प्रोग्राम में आपसे कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, तो ये फरमाइएगा कि ऐसा दिन कब पाकिस्तानियों की ज़िंदगी में आएगा कि यहाँ से इतना तेल और गैस निकल आए कि हमें सस्ता तेल और गैस मिले? बिल्कुल। इसमें इमरान साहब, पाकिस्तान में जो अभी हमारे नॉन रिजर्वायर थे वो तो हम पिछले 40 सालों से यूटिलाइज करते आए हैं। जो खुशखबरी की बात है, देखें, हमें बड़ा रियलिस्टिक सोचना चाहिए। पिछले 1 साल से जो हमारी स्टेट और एंटरप्राइजेज हैं वो तकरीबन मुसलसल कुछ ना कुछ छोटे छोटे पूल्स को डिस्कवर कर रही है, क्योंकि आपको बताता चलूं सर कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट कैपेक्स कॉस्ट है, इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है और हमारी जितने भी फील्ड्स हैं वो रिमोट एरियाज में होते हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, स्टेट और एंटरप्राइजेस फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ इस चीज को ओवरलुक कर रही हैं कि हमारे जो अनकन्वेंशनल रिजर्वायर हैं, जिसमें टाइट सैंडस्टोन रिजर्वायर है, शेल गैस का पोटेंशियल है या ऑफशोर बेसन है, अगर आने वाले 3 सालों में, 4 सालों में हम इस फील्ड को डेवलप करते हैं तो मेरा ख्याल है कि उसमें एक अच्छी खुशखबरी और खुश आइन चीजें सामने आ सकती हैं। अदरवाइज ये जो कोहार्ट में पोटवार की डिस्कवरीज हैं, ये बेसिकली बहुत पुरानी फील्ड्स हैं जिसको न्यू टेक्नोलॉजी के साथ दोबारा रिजुविनेट किया जा रहा है, और अगर ये चीजें डिस्कवर होती हैं तो देखिए कोई एक जो डिस्कवरी है वो नेक्स्ट डिस्कवरी को चांस देती है। तो अभी जो नशपा की फील्ड है, इसको इसलिए मैं कोट कर रहा हूँ कि नशपा के नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट में और बहुत सी एडजॉइनिंग फील्ड्स हैं। तो अगर इसी रिजर्वायर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी को, जियोलॉजिकल मॉडल को उन जगहों पे अप्लाई किया जाता है तो हमें उधर भी अच्छी क्वांटिटी में रिजर्वायर मिल सकते हैं। और इसमें आप देख लें कि इसमें एक ही फील्ड से 17 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस डिस्कवर हो रही है। तो अगर इस तरह की छोटी छोटी चीजें आती हैं, देखिए रियलिस्टिकली हम सुई गैस का मुकाबला, सुई फील्ड का मुकाबला नहीं कर सकते, उसका अल्टरनेटिव तो पड़ा हुआ है ऑफशोर अंदर के अंदर, या हमारे पास
अनकन्वेंशनल रिजर्वायर के अंदर। लेकिन ये जो स्मॉल डिस्कवरीज हैं, ये छोटी छोटी डिस्कवरीज लार्जर गेटवेज को ओपन करती हैं, जो कि जियोलॉजिकल अच्छा एंटिटीज सर, में अब्दुल्ला नान साहब सिर्फ छोटा सा मुख्तसर सा जवाब दे दें कि मुझे सुई नॉर्दर्न के एक बहुत बड़े अफसर ये बता रहे थे कि कोहाट से यहाँ से जो गैस निकल रही है उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर है, सुई से भी बेहतर है। क्या वाकई ऐसा है? उसमें सर ये होता है कि जब गैस निकलती है उसमें दो गैसेस होती हैं, एक को हम मीथेन कहते हैं और एक को इथेन कहते हैं। अगर तो हमें 95% 96% ये गैस मिलती है तो ये बहुत अच्छी गैस है। होता ये है कि इन गैसेस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन गैस आ जाती है। तो जब ये गैसेस आ जाती हैं तो क्वालिटी उसकी खराब तो नहीं होती, उसको डेटेरियोरेट हो जाती है। तो हमारे जो साउथ की फील्ड हैं जिसमें उसमें CO2 और नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको भी टेक्नोलॉजिकली हमने क्या यूज किया है कि उन गैस फील्ड्स के ऊपर प्रोसेसिंग प्लांट होते हैं जिसमें से हम CO2 को अलहदा कर लेते हैं और NO2 को अलहदा कर लेते हैं। सो कोहाट और पटवार में जो गैस है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट और नाइट्रोजन कंटेंट बहुत कम है, इसलिए यहाँ की गैस अच्छी है। लेकिन सर एक आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताता जाऊं, अभी रिसेंटली एक ब्रिटिश डेलीगेट्स पाकिस्तान में आया था और उन्होंने ये प्रपोजल दिया है कि जितनी भी हमारी गैस फील्ड्स हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, सो हम लोग उस कार्बन डाइऑक्साइड को सैप फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो तकरीबन 10 से 12 रिफाइनरीज पाकिस्तान में लगाएंगे। अभी मीटिंग ऑन ड्यू है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रपोजल है उन तमाम गैस फील्ड्स के लिए जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड 40% है, 50% है, 60% है और नाइट्रोजन हमारे पास 12% है। वहां पे खाली मीथेन गैस 34 से 40% है। तो ये बड़ा अच्छा गेटवे होगा पाकिस्तान के लिए कि अगर इस तरह का MOU करें।